आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। कीमतों में इजाफे के खिलाफ टीआरएस सरकार पार्लियामान का अहते में एहतजाज। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कीमतों को कंट्रोल में करने मरकजी हुकूमत पर नाकामी का लगाया इल्जाम। आंध्र प्रदेश के पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना के भद्राचलम में सैलाब। रियासती वजीर अजय कुमार का टीआरएस एलपी में मीडिया से खिताब। श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव से सत्याब में इजाफा। प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा लोकसभा में नौजवानों को रोजगार के मसले को ज़ेरे बहस लाया जाए। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 22 जुलाई को शदीद बारिश की पेश क़ियासी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। शोर शराबे के दौरान दोनों ऐवानों की कार्रवाई चारशंबे की सुबह तक मुलतवी। और मिस्र में सड़क हादसे में 22 अफराद हलाक। काहिरा जाने वाली मुसाफिर बस के सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से टकराने के बाद पेश आया हादसा। और खबरें तफसील से। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अहता पार्लियामेंट में वाक़ई मुजस्समा गांधी के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें काबू से बाहर हो गई हैं। बढ़ती हुई महंगाई के पस मंजर में आम आदमी की जिंदगी अजीरन होती जा रही है। कीमतों को कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो गई है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस एहतजाज में के केशव राव, नामा नागेश्वर राव, संतोष कुमार, दामोदर राव और दीगर अरकान ने हिस्सा लिया। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और वजीर सनत के टीआर से वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने खम्मम जिला पार्टी सदर के साथ मुलाकात की। हैदराबाद के प्रगति भवन में मुत्तहिदा जिला खम्मम टीआरएस के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करवाई। इस मौके पर आशफराव पेट के रुकन असेंबली एम नागेश्वर राव ने वजीर के टीआर को आशफराव पेट में मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक एक कर्जदाश्त पेश की ताकि आशफराव पेट को नई बल्दिया में जम किया जा सके। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना का भद्राचलम सैलाब की जद में है और मौजूदा तौर पर जो सैलाब भद्राचलम में आया है उसकी वजह यही है। उन्होंने कहा कि भद्राचलम सैलाबी इलाके के मुस्तकिल हल के लिए जल्द ही इकदाम किए जाएंगे। रियासती वजीर अजय कुमार ने आज टीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश में जम 7 मंडलों के साथ साथ भद्राचलम के 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने कहा कि ये 5 मवाजियात आंध्र प्रदेश से बहुत दूर होंगे। मरकजी हुकूमत को इस बारे में गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल पेश करके 5 मवाजियात को तेलंगाना में जम करने को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर वजीर अजय कुमार ने याद दिलाया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई को कम करने के लिए कई बार दरखास्त दे चुके हैं। कलेक्टर गारू, भद्राचलम कलेक्टर गारू, दांतो पाటుగా सीसीएल डायरेक्टर शैनी गारू మరియు पीआर कमिश्नर गारू हनुमंतराవు గారు, వీరు సింగరేణి सीएमडी గారు శ్రీధర్ గారు ఆధ్వర్యంలో వారి పర్యవేక్షణలో ఈ 5 ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల ఆధ్వర్యంలో మొత్తం పునరావాసానికి సంబంధించి పోస్ట్ ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ అంతా ఈ వరద ఇంతకు ముందు గోదావరి వరద తగుదల కూడా చాలా ఫాస్ట్ రిసీడింగ్ ఉండేది. అయితే పైనుంచి వస్తున్న ఫ్లోస్ అంతే ఉండిని తర్వాత కింద కూడా ఎప్పుడు మనం ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదా రాష్ట్ర భూభాగానికి
కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వల్ల జరుగుతుందనే దాని వల్ల కూడా ఈ వాటర్ ఫ్లోస్ మరి తగ్గుదల కూడా కొంత స్లోగా ఉంది, రిసీడింగ్ కూడా కొంత స్లోగా ఉంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ గేట్స్ కూడా అమర్చడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా వాళ్ళ 7 మండలాలు మరి పూర్తిగా మరి సబ్మెర్జ్ అయి ఉండే పరిస్థితిని కొంత వాళ్ళు మరి రిటైన్ చేసుకోవాలనుకున్నారో ఏమో తెలియదు, కానీ కొంత ముందుగా పోలవరం నుంచి వాటర్ని వదిలేదానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా కొంత మరి డిలే చేశారు. దాంతోపాటుగా ఎప్పుడైనా वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर बीजेपी नौजवानों को बेवकूफ बना रही है। तेलंगाना के बीजेपी सदर रियासत के अजला के अवाम के सामने बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हैं। उन्हें चाहिए कि जारिया लोकसभा के इजलास में तेलंगाना के नौजवानों के लिए मुलाजिमतों और रोजगार के मसले पर न सिर्फ बात करें बल्कि ठोस इकदाम को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि जात पात और मजहब के नाम पर हंगामाराई करके फायदा हासिल करने के सिवा बीजेपी और उसके कायदीन को कुछ नहीं आता। जज्बात की सियासत करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी की क़ियादत में पटनचेरू में मुफ्त पुलिस ट्रेनिंग क्लासेस के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर तलबा में किताबें तकसीम की। వెరీ గుడ్. మరి తెలంగాణ మన రాష్ట్రం యొక్క తలసరి ఆదాయం, మన రాష్ట్ర పౌరుల యొక్క తలసరి 2,78,830 కోట్ల రూపాయలు. గర్భిణీ స్త్రీల కోసం ఒక పథకం ప్రవేశపెట్టింది, దాని పేరు కేసీఆర్ కింద ఏమి ఇస్తారు? 12,000 అమౌంట్ ఇస్తారు. దానికి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏం ఐటమ్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి? 16 ఐటమ్స్ అన్నీ అంటే ఏంటి? సబ్బు ఆయిల్ దాంట్లో మెటీరియల్ మొత్తం ఉంటుంది సార్. ఏమైనా అవసరమైన గర్భిణీ స్త్రీల మెటీరియల్ మొత్తం దాంట్లో ఉంటుంది. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారో ఎవరు ముచ్చట పెట్టి వాళ్ళ పైకి వస్తుంది, స్టూడెంట్స్ కానీ అందరు. ఓకే, అల్లరి పిల్లలకు మొదలు మైకి వస్తుంది, ప్రశ్న వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా ప్రిలిమ్ ఎగ్జామ్స్ కు ప్రిపేర్ అయ్యింది. పోలీస్ खाना बदोशों के एक वफ्द ने, जिसमें मुख्तलिफ मजदूर पेशा अफराद की अक्सरियत शामिल थी, टीआरएस लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन की क़ियादत में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और अपने मसाइल से मुतालिक नुमाइंदगी की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खाना बदोश मकान से महरूम रहते हैं और उनकी ज़िंदगी सुबह कहीं तो शाम कहीं कट जाती है। ऐसे में उन्हें भी हुकूमत की तरफ से मुनासिब रोजगार की फराहमी अमल में लाई जाए तो वो भी बावकार जिंदगी गुजार सकते हैं। वफ्द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से कहा कि उन्हें भी अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन से कर्ज की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि वो गुजर बसर को आसान बना सके, जिस पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। इस मरतबा फ़कीरों की तंजीम की भी मदद की गई और उनके साथ भी मुनासिब इमदादी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर खाना बदोशों के इस वफ्द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और ख्वाजा बदरुद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। शदीद बारिश के नतीजे में जिला निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में शदीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने 22 दरवाजे खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 90,190 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उससे 95,952 क्यूजिक पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा गया। अहदेदारों ने बताया कि श्रीराम सागर की पानी की सतह 1,091 फीट है और मौजूदा तौर पर उसकी आबी सतह 1,088 फीट है। भद्राचलम टाउन में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। गोदावरी फिलहाल तीसरे खतरे के इंतबाह पर 53 फीट पर मुसलसल बह रही है। रियासती पंचायत राज महकमे के कमिश्नर हनुमंत राव ने कहा कि भद्राचलम में सैलाब के पेश नजर बहाली मराकिज मुंतकिल किए गए हैं, तमाम अफराद को सहूलत फराहम की गई है। भद्राचलम
पीनापाका, आश्वापुरम, मुनुगुरु, चरला, बरगमपाड़ू, दीगर मंडलों के कई मुआवजा सैलाब की जद में आ गए हैं। ओहदेदारों ने फौरी तौर पर मुतासरीन को राहत मराकज मुंतकिल किया है। उन्होंने कहा कि गोदावरी के आबगीर इलाकों में 12,277 मकानात सैलाब की जद में आए हैं और फिलहाल 11,061 मकानात को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई के कारकुनान इन इलाकों में काम कर रहे हैं। जिले जोगुलांबा गढ़वाल में वाक़े गढ़वाल रेलवे स्टेशन पर आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर गढ़वाल रेलवे स्टेशन पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर हैदराबाद डिवीजन शरद चंद्रायन ने तकरीब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल की याद में आजादी का अमृत महोत्सव मुल्क भर में मनाया जा रहा है, जिसका जोगुलांबा गढ़वाल रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम 7 दिन तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर और गढ़वाल ये चारों रेलवे स्टेशन एससीआर के तहत मरकजी सतह पर एक हफ्ते तक तारीखी तकारीब की मेजबानी करेंगे। इस मौके पर हैदराबाद डिविजनल रेलवे मैनेजर कहा कि गढ़वाल एक बहुत खुशहाल इलाका है और हमने सबसे पहले गढ़वाल से इन तकारीब की शुरुआत की है। इस मौके पर जोगुलांबा गढ़वाल जिले के मुजाहिदीन आजादी के खानदानों के अरकान को एजाज से नवाजा गया और उनकी औलादों को जद्दोजहद आजादी में उनकी जद्दोजहद के लिए तस्लीम किया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भर में जारी आजादी का अमृत महोत्सव की तकारीब 23 जुलाई तक मनाई जाएंगी। तकरीब में एडीआरएम ऑपरेशन सीनियर एम कोटेश्वर राव, रेलवे के सीनियर अफसरान, गढ़वाल रेलवे स्टेशन के ओहदेदारों ने शिरकत की। आजादी फ्रॉम इग्नोरेंस, आजादी फ्रॉम आवर corruption। तो अभी बहुत दूर जाना है हम लोगों को। ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉवर्टी, स्पेशली द एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। ये अभी एक पॉलिटिकल आजादी तो मिल गई है और काफी खुशहाली तो मिल गई है, लेकिन अभी आजादी में कुछ सफर बाकी है और इस सफर को पूरा करने के लिए ये एक मौका है कि अपने आप को, जैसे अभी हमारे नुक्कड़ नाटक में दिखाया कि जिले आदिलाबाद की कलेक्टर सिकता पटनायक ने कहा कि शदीद बारिश से फसलों को हुए नुकसान के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट भेजी जाएगी। आदिलाबाद जिले में इंद्रावली, अचूड़ा और दीगर मुतासिरा मंडलों का उन्होंने तफसीली दौरा किया और बारिश से तबाहशुदा फसलों, सड़कों और पुलों का मुआयना किया। कलेक्टर ने सैलाबजदा देहातों में कायम मेडिकल कैंपों का मुआयना किया। मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक जल शक्ति अभियान टीम के अरकान, डिफेंस अकेडमी के डायरेक्टर प्रीतम सिंह और जेर जमीन आबी सतह के महकमे के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार ने रघुनाथा पालम मंडल का दौरा किया। इस टीम ने मिनी टैंक बंड का भी मुआयना किया। महकमा मौसमियात ने कहा कि 22 जुलाई को तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमरबी, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलुग, जयशंकर, भोपालपल्ली और भद्राद्री कोत्तागुड़म में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि रियासत के तमाम मकामात पर 23 जुलाई को कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर हल्की तौसत बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल के मुताबिक रहा है। कॉलोनी एसोसिएशन ने रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव को अलवाल के तहत डिवीजन 133 में नई कायम करदा श्रीधाम इंक्लूव कॉलोनी में मदऊ किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर राज जितेंद्र नाथ, कॉलोनी सदर श्रावण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास यादव, टीआरएस कायदी ने शिरकत की। कॉलोनी का दौरा करने के बाद रुकन असेंबली ने उनके मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया और फौरी तौर पर सड़कों, जेर जमीन निकासी आब, ताज़ा पानी की पाइपलाइन और स्ट्रीट लाइट्स की मंजूरी दी। कॉलोनी के अवाम ने रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव को शॉल पहनाकर मुबारकबाद दी। जिले मेडशल के कीसरा मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ एक सरकारी स्कूल में रामपल्ली दायर वार्ड मेंबर श्रीकांत रेड्डी ने अपने जाती खर्च से कीसरा मंडल के तकरीबन 540 तलबा में नोटबुक्स, कलम और पेंसिल तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर लेबर सीमला रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करके तलबा में नोटबुक, कलम और पेंसिल तकसीम किए। तकरीब में कीसरा सरपंच एन माधुरी, वेंकटेश, जिले उहदेदार, स्कूल के हेडमास्टर, असातिज़ा, कायदी और दीगर ने शिरकत की।
మీ అందరికీ కూడా బుక్స్ కానీ పెన్స్ కానీ రబ్బర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున మీ అందరికీ కూడా 580 మందికి, దానికి తోడు మొత్తం మండలంలో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయో అందరికీ కూడా నోట్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా పెన్స్ పెన్సిల్స్ కూడా పంపిణీ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు. ఆయనకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా ధన్యవాదాలు ఆయనకు. అదే మండలం ఒక స్కూల్ जिला कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिश की पेश क़ियासी के पेश नज़र मुतालिका महकमों के अहदेदारों को मजीद चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ किया कि स्पेशल ऑफिसर्स की क़ियादत में मंडल सतह की मीटिंगें मुनक़िद की जाए ताकि फील्ड सतह की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाए और फौरी इक़दामात के सिलसिले में एक जामे एक्शन प्लान तैयार किया जाए। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में जिले सतह के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने मंडल सतह की मीटिंग करने से पहले फील्ड सतह का दौरा करने और असल सूरत हाल का मुशाहिदा करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि हर रिहायशी इलाके में सफाई का काम किया जाए, साफ पानी की महफूज फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाए और पाइपलाइन के लीकेज को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। रिहायशी इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के काम अंजाम दिए जाएं। अगर कहीं भी पानी खड़ा हो तो मच्छरों के फैलाव को रोकने के लिए गोलियां उसमें डाली जाएं। उन्होंने साथ ही मच्छरदानी के इस्तेमाल के लिए बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि तमाम ओहदेदार और अमला लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दे, क्योंकि सफाई और पीने के पानी की फराहमी के मामले में मौसमी बीमारियां फैलने का खतरा है। पुलिस ने जिले बखराबाद के तांडूर के कोतलापुर चेक पोस्ट पर भारी मकदार में ममनुआ गुटखे के पैकेट्स को जब्त किया। बताया जाता है कि पुलिस ने उपल बालाराजू नामी शख्स जो रियासत कर्नाटक से गुटखे के पैकेट्स को तांडूर बखराबाद और परगी में फरोख्त करने के मकसद से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहा था, तांडूर के कोतलापुर चेक पोस्ट पर पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके कब्जे से गुटखे के भारी मकदार जब्त कर ली। जब्त शुदा गुटखे की मालियत 60,000 रुपए बताई गई है। डीएसपी शेखर गौड़ ने डीएसपी दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। जिला एसपी कोटिरेड्डी सार आदेशाల మేరకు కొత్లాపూర్లో చెక్ పోస్ట్ కంటిన్యూస్లీ పనిచేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। దీనిలో గత వారం నుంచి కూడా అన్ని వెహికల్స్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా మనకు గుట్కా రవాణా కర్ణాటక వైపు నుంచి మన వికారాబాద్ జిల్లాకు, వికారాబాద్ టౌన్ కావచ్చు మరియు పరిగి, తాండూరు ఇలా అన్ని ప్లేస్లకు కర్ణాటక నుంచి మన ద్వారా రావటం జరుగుతుంది। सरकर्दा फिल्मसाज मणिरत्नम को चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया। 6 मरतबा नेशनल अवार्ड जीतने वाले मणिरत्नम में कोविड की अलामत पाए जाने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। ताहम बताया जाता है कि वह हनूज कोविड से मुस्बित नहीं पाए गए। जराये ने कहा कि मशहूर डायरेक्टर खुद को अलग थलग रखने के लिए ही अस्पताल से रुजू हुए, क्योंकि उनके घर में उनके वालिदैन हैं जिनकी उम्र 90 बरस से जायद है। रत्नम की जानिब से उनकी फिल्म पोनियन सेल्यून पार्ट 1 के टेजर को 10 दिन पहले लॉन्च किया गया था। आवाम से इस फिल्म के ताल्लुक से काफी बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया। जिले निर्मल के पेम्बी मंडल में एक कंट्रैक्टर को धमकी देते हुए रिश्वत तलब करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले निर्मल के पेम्बी मंडल में वाक़ हरिचंद तांडा में पेम्बी एमपीपी कविता के शौहर बोकैया गोविंद नायक को एक कंट्रैक्टर को धमकी देकर रकम बटोरने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। कंटा कंस्ट्रक्शन के कंट्रैक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि बोकैया गोविंद नायक ने एक सड़क की तामीर के सिलसिले में उनसे 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करने के बावजूद मजीद रकम देने का इसरार करते हुए उन्हें हरासा कर रहा था। पुलिस ने गोविंद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करके उसे 14 दिन की रिमांड पर दे दिया। హరిచంద్ర తాండా నుంచి తులసిపేట వరకు బీటీ రోడ్ వేయడానికి కంట కన్స్ట్రక్షన్ వారికి కాంట్రాక్ట్ రావడం జరిగింది। అయితే ఈ కాంట్రాక్ట్ విషయంలో రోడ్ వేయడానికి కమిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా ఎంబీ ఎంపీపీ అయినటువంటి వాళ్ళ భర్త అయినటువంటి గోవింద్ వాళ్ళని బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేయడం జరిగింది। అందులో ఒక 50,000 నెట్ క్యాష్ ఇచ్చింది, ఒక 50,000 రూపాయలు ఫోన్ పే చేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో అమౌంట్ ఇవ్వాలి, లేకుండా మీరు ఏ విధంగా పని
करीमनगर में टीआरएस पार्टी के सीनियर कायद सैयद नईम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद सैयद नईम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ करीमनगर के कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की जानिब से बदज़बानी की गई और कहा गया कि तेलंगाना की अवाम के साथ हुकूमत नाइंसाफ़ी कर रही है और तेलंगाना की अक़लियतों को केसीआर पसंद नहीं करते, जिस पर सैयद नईम ने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि 5 करोड़ रुपए के अक़लियतों के लिए 5 करोड़ रुपए के ऐलान करते हुए वज़ीर आला ने साबित कर दिया कि तेलंगाना की हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है और केसीआर एक सेकुलर जहन के वज़ीर आला हैं और करीमनगर के अक़लियती कायदीन कांग्रेस के अक़लियती कायदीन के इल्ज़ामात को उन्होंने गलत और बेबुनियाद करार दिया। कल जो माइनॉरिटी कांग्रेस जो मीटिंग लगा के प्रेस मीट में एक लफ्ज उन्होंने जो छोड़े हैं क्योंकि केसीआर साहब को अखिलतियों पे माने मुस्लिम्स पे मोहब्बत नहीं है, बोल के बिल्कुल गलत है। हम निंदा करते हैं करीमनगर टीआरएस माइनॉरिटी सेल की जानिब से, गलत बात है आप जो बोल रहे हैं। अगर मोहब्बत नहीं रहती तो ये सब स्कीम्स माइनॉरिटी के लिए केसीआर साहब कैसे निकालते। शादी मुबारक स्कीम जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, एक गरीब लड़की की शादी के टाइम पे 1,116 रुपये दिए जा रहा, आप दिए कभी? कांग्रेस गवर्नमेंट दी क्या? और ये सो माइनॉरिटी लॉस हर चीज़ दे रहे हैं। माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल जो आज बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम भी पढ़ रहे हैं, ये ऐसे चीज़ें हैं। आप लोग उस पर आप पहले केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करना था क्योंकि ये अमाउंट रिलीज करे, आप वही नहीं करें और उस ऊपर से ये बात बोल रहे हैं आप, गलत बात है। आप जो सजेशन दिए वो अच्छी बात ही है। 2016 में जो अप्लाई कर लिए लोग को देने के बाद ऑनलाइन करो, वो हम प्रपोजल हम रखे महमूद अली साहब के साथ, उन्होंने केसीआर साहब से बात करते बोले वो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी होगी। लेकिन आप जो नहीं हो सकता, जो केसीआर साहब के जो ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो गलत बेबुनियाद है। अवाम करीमनगर की अवाम हो, तेलंगाना की अवाम हो, पूरी दानिशमंद है, हर चीज़ जानती पैदा कर रही। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।